स्प्लिट्सविला के बारे में बताओ, सच सच है कि सब पोर्ट्रेयल है? इट्स ऑल फेक। मेरा जो बंदा था अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे के कारण मैं एंड तक पहुंची हूँ, बिकॉज वो इतना टीआरपी उसने दिया है। वो सिर्फ लोगों की बुराई करते थे। एक बंदी थी, बहुत लड़ाई हुई मेरे पार्टनर की, और रात होगी, हम डिस्कस कर रहे थे यार कल का टास्क कैसे करना है, देखो उनके साथ ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। वो बंदी आती हमारे साथ जकूज़ी में बैठ गई, मैं ऐसे देखी, और जो मेरा बंदा था वो उसके साथ। I'll tell you one incident। बताओ बताओ बताओ। अभी कोई एक शो के लिए मुझे कास्ट किया गया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर, ठीक है, सब कुछ हो गया, राइटिंग डायरेक्शन सब, राइटर डायरेक्टर ने बात कर ली हमसे। मैं इंतजार कर रही, कुछ आएगा कॉल, कॉस्ट्यूम वो नहीं आया। और क्या हो गया, तो फाइनली आई गॉट हिज नंबर, आई कॉल्ड, बोले हाय सर एक्चुअली शो नहीं हुआ, कुछ मेरे में कमी थी। तो बोले आप में कमी नहीं थी, इट्स जस्ट कि आपके फॉलोअर्स कम थे। मैंने बोला 4 लाख फॉलोअर्स हैं मेरे। तारक मेहता क्यों किया आपने? तारक मेहता मैंने इसीलिए किया क्योंकि लॉकडाउन। अच्छा, मतलब यही कारण है। What are your thoughts on what's happening with the Tarak Mehta का entire cast? Everybody leaving, allegations of with the producer Asit Modi and all of these people. I met Asit Modi, right? तो मैं साइलेंट भी कर देती हूँ। नहीं, आपको अगर कॉल आए आप कॉल ले लो, कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं। लाउड स्पीकर पे लेना जब भी कॉल लो तो ऐसे चलेगा। हाँ, ये भी मजेदार है ना, लाउड स्पीकर पे ले, तब मजा हमें भी तो आए। तो मजा आ जाए। ओहो, कॉल कर लिया जाए एक बार। अच्छा, करना है? कर लें, चलो करते हैं। Really? हाँ, लेट्स डू इट। ओके। प्यारी है माँ बहुत। माता जी का अगर आशीर्वाद मिल जाए शुरू होने से पहले, इससे बढ़िया क्या है होगा, और है ना? प्लीज उठा लेना मम्मा। हाय शिव तांडव स्तोत्रम। घर वालों से मेरी इसमें कभी काफी लड़ाई हुई थी, वो रिलीजियस है और मैं नहीं। हाँ मम्मा, हम अभी यही पे है पॉडकास्ट में ही, हमारे सामने दीपक जी है और वो चाह रहे थे कि एक बार बात कर ले। किससे, हमसे? हाँ मतलब अरे आंटी जी बोल रही सेलिब्रिटी तुम हो, हमसे थोड़ी बात करेंगे, हम करेंगे आंटी से बात, हम बात कर सकते हैं? प्लीज। आंटी जी प्रणाम। खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। बहुत खुश रहिए। चलिए आप भी बहुत खुश रहिए। कैसे हैं आप? देखिए ना, पहला क्वेश्चन यही पूछते कैसे आप, ये पूछिए आप अच्छे होंगे। अच्छा आंटी, आपके साथ भी मेरे को एक इंटरव्यू करना है, कब मिल पाएगा समय आपका? अरे जब लीजिए, मैं तो रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हैं? अच्छा, अभी ले लीजिए। देखिए अभी तो आपकी बिटिया जी के साथ बैठे हैं हम। मेरी एकदम क्या कहें, हीरे जैसी बेटी है। हीरे जैसी बेटी? बिटिया जी की नखरा है क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हैं? डाउन टू अर्थ है ना। कुछ तो खोट बताइए जी, कुछ तो खोट बताइए, कुछ तो गलत होगा। कुछ है ही नहीं गलत इसमें। अरे भगवान बोल दिए हैं आप इनको, तो मैं कहाँ से इसको गलत ढूंढूं? चलिए ठीक है आंटी जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। जब हम रांची आएंगे तो आपके साथ एक कप चाय पियेंगे। बस चाय? आप जो खिलाएंगे पिलाएंगे हम वही खाएंगे पियेंगे, उसमें क्या है। लेकिन मेरे घर में डॉग और कैट्स बहुत है। हमको तो बहुत पसंद है। अब उसकी स्मेल भी चलेगा, क्या दिक्कत है उसमें? क्या दिक्कत है? अभी ये देखिए, बिल्ली की आवाज सुनाई पड़ी, मैं खाना जाओ ऊपर है। और कुछ इंटरव्यू लेना है तो जब लीजिए, फोन से लीजिए, जैसे लीजिए। नहीं फोन से आंटी जी मजा नहीं आएगा, हमको आना होगा समेत। आपके साथ सामने बैठ के रूबरू होना पड़ेगा, तब जाके वार्तालाप हो पाएगा। आप रांची में आइएगा। हम रांची में आएंगे? काहे नहीं आएंगे रांची में? तो आपका घर कहाँ है? हमारा घर मुंबई में है। तो मुंबई से रांची आइएगा तो आपका पैसा भी तो लगेगा। कोई बात नहीं आंटी, देख लेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए आप। नहीं करती हैं? फिजूल खर्ची में मैं बिलीव नहीं करती। फिजूल खर्चा कहाँ हो रहा है? आपसे बात करना कोई फिजूल खर्ची है? बताइए। नहीं तो आपको पैसा लगेगा ना। नहीं कोई बात नहीं, उसका टेंशन मत लीजिए आप। चलिए आंटी, आप ब्लेस कर दीजिए ये शूट को, हम शुरू कर रहे हैं। आपसे बात करके शुरू कर रहे हैं, आप ब्लेसिंग दे दीजिए अपना। मेरी तो जितनी ब्लेसिंग है सब कुछ बच्चों के लिए ही है। मेरी एक एक सांस बच्चों के लिए है। आराधना थोड़ी सी इमोशनल हो रही है, थोड़ा सा हंसा दीजिए एक बार, जल्दी से कुछ बोल दीजिए बढ़िया सा। फालतू नहीं कर दीजिए।
सब्जी खरीद लेना, चलो ठीक है। चलो ठीक है मम्मा, ध्यान रखो, है ना, बाय बाय। सुनो तुम्हारा आ रहा है वो। हाँ ठीक है, कौन आ रहा है? बता दो कौन आ रहा है। वो क्या कहते हैं उसको, स्पीड एटीएम कार्ड 3-4 दिन से अटका हुआ है पोस्ट ऑफिस में। एटीएम कार्ड, हमको लगा लड़का देखने आ रहा है कोई। वो भी अलग एक टॉपिक है मम्मी के साथ। ठीक है चलिए मम्मा, ठीक है, बाय बाय मम्मा, बाय। हाँ ठीक है मम्मा, बाय। फ्रूट्स भी ले लो, हाँ ठीक है मम्मा, बाय। भी ले लेना, ठीक है बाय। बनाया करो, ठीक है बाय, चलो ध्यान रखो, बाय बाय। अच्छे से करो, बहुत अच्छा से करो। ठीक है मम्मा, मम्मा बस इंटरव्यू 3 मिनट चला गया मम्मा, रुक जाओ यार, बाय बाय। मेरी माँ सच में बहुत बात करती है और अच्छी बात है, वो गुण मेरे में भी आ गए। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। बट व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन डू यू हैव विद योर मॉम? विद मम्मा हाँ, आई थिंक एक सोल कनेक्शन मैं बोलूँगी। सिर्फ दोस्त नहीं है, मैं बहुत लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, प्यार करती हूँ। मेरी ऐसी सीक्रेट्स उनको पता है जो मैं शायद दुनिया में किसी को नहीं बता सकती, ऐसी सीक्रेट्स। और उनमें ये हिम्मत है कि अपनी बेटी को उस तरह से उन्होंने देखा है, गलत से गलत तौर पे और सही से सही तौर पे देखा है कि भाई मैं इतनी घटिया भी हो सकती हूँ। उन्होंने वो भी एक्सेप्ट किया और अच्छी ठीक है। तो मतलब बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मैं बचपन से उनके साथ ही रही हूँ। और बस एक अलग सा बॉन्ड है जो मैं नहीं डिफाइन कर सकती, शायद ये मुश्किल है। बस शी इज समवन की दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, मेरे परिवार जो बाकी मेंबर्स है वो भी साथ छोड़ दे, ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं जब आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था तो मेरे को समझ में आया कि आप you were very close to your sister and your mother and like you've grown up alongside your sister and your mother. Yes. So talk to me about women uplifting other women and women friendships in general. Oh, lovely. I have 3 women in my life जो मैं डिफाइन नहीं कर सकती, and yes we do uplift each other। और मुझे genuinely अभी किसी लड़के की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे मेरे बाप की ज़रूरत है, sorry, but yes I love my father। I had a very I'm being upfront। ऐसा नहीं कि मुझे ये बोल के कुछ और TRP या कुछ ये सब मिलने वाला कि देखो ये लड़की, होता ना कुछ फालतू बकवास, बट मैं ये एड्रेस इसीलिए करना चाहती हूँ कि आप अपना इमोशन किसी पे भी नहीं गवा सकते हो और लोग उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। मैं बस ये इस कहानी से मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपना इमोशन इतना भी मत किसी को दो कि फॉर ग्रांटेड ले ले, चाहे वो फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, कोई भी आपके आप इम्पोर्टेंट हो लाइफ में। तो मेरी लाइफ में मेरी माँ मेरी बहन हमेशा मेरे साथ दी है। घर वाले मतलब पापा एज इन मैं रही नहीं साथ में बहुत वक्त तक। आई थिंक उस कारण से बहुत सारे इश्यूज हुए हैं मुझे पर्सनली। मैंने ये फील किया अभी जाके, यू वोंट बिलीव, 2-3 साल पहले मुझे पता चला व्हाट इज़ डैडी इश्यूज, लाइक व्हाट इज़ एक्चुअली अ डैडी इशू। मुझे समझ नहीं आता था, मैं ट्रॉमेटाइज रहती थी, मैं रोती थी, मैं बाहर डैडी इशू ये होता है कि आप बाहर मैन फिगर में देखते हो प्यार, वो प्रोटेक्शन। सो मैं हमेशा अपने रिलेशनशिप्स में भी ये सोचती थी यार, एक ही चीज़ मांगती थी मैं, पता है कि यार मुझे ना प्रोटेक्ट करना, बस तुम बोल दो मैं हूँ। तो मैं बोलती थी भाई ये कुछ, और बेयर मिनिमम भी मुझे नहीं चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो ना कि बेयर मिनिमम नहीं भी मिला मुझे। अभी 1 साल 2 साल पहले पता चला बेयर मिनिमम का मतलब। मैं इतनी बेवकूफ़ थी एक वक्त। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज आपको एक तरफ से प्यार नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला, आप कितने कमज़ोर बन जाते हो, कितने कमज़ोर हो जाते हो। अभी मेरी फ्रेंड है ऋचा, दोस्त है मेरी, इकलौती दोस्त मैं बोलूँगी हम मेरे यहाँ पे मुंबई में, जिन्होंने मुझे अपलिफ्ट किया है मेरे लाइफ में। अगर प्रैक्टिकलिटी को इंट्रोड्यूस किया है तो वो उन्होंने किया है। वो मुझे बताती है कि छोटी आराधना आप हर वक्त अवेलेबल मत रहो, आप रोको। मतलब मैं कितनी दफ़ा कितनी बार मैं यार ये कर देती हूँ ऋचा, कर देती हूँ, नहीं आराधना बिल्कुल नहीं करिए प्लीज़, आप समझिए। और उनके साथ मेरा ऐसा रिश्ता है कि मैं दुनिया में कोई भी हरकतें कर दूँ, वो मुझे डांटती है, वो मुझे समझाती है, लेकिन मुझे छोड़ के नहीं जाती है। उन्होंने स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिया है। मेरे को लगता है जब ऋचा मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है तो बाकी नहीं कर सकते क्या भाई। उनको पता है कि मुझे खाना बहुत पसंद है। जब भी मतलब मैं उनके घर जाती हूँ सबसे पहले आराधना क्या खाएंगे, आप खाना खाए, हालचाल पूछे। मेरी उनसे दोस्ती ऐसी हुई थी कि एक वक्त मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी, काफ़ी एंजाइटी में थी, मतलब कुछ चीज़ों को लेके 3 महीने तक उन्होंने मुझे लगातार एवरीडे कॉल किया एंड आई डिडंट पिक हर कॉल, आई स्वेयर। 3 महीने लगातार कॉल किया है और आपने एक भी दिन पिकअप नहीं किया।
और रोज कॉल आया और मैं मुझे वैसे भी दोस्ती के ऊपर भरोसा हट चुका था डेफिनेटली. मुझे लगता है कोई नहीं, सब दिखावा होता है यार. और ये 3 से 4 साल पहले की बात है. ये दोस्ती की बात कर रहे हैं, दोस्ती की बात, ये रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रहे हैं हम. रिलेशनशिप्स की अच्छा, बात नहीं कर रहे. दोस्ती से भरोसा उठ चुका था. यस. ओ भाई साहब, क्यों यूज एंड थ्रो. आप जब तक मैं आपको एंटरटेन कर रही हूँ, ओ आराधना हंसती रहती है, खेलती रहती है, चलो थोड़ा घूम ले, बात कर ले, तब तक ठीक है. लेकिन उसके बाद जब आराधना को ज़रूरत हो कभी भी, और मैं ऐसी लड़की हूँ नहीं कि मैं किसी के सामने हाथ फैला सकती हूँ. ट्रस्ट मी, ये शायद मेरा एक ईगो है. मैं हाथ अभी तक, आज तक मैंने ऋचा से भी आज तक कुछ नहीं मांगा है. ना कि फिनेंसेस, ना कुछ हेल्प, कुछ नहीं. वो सामने से अगर कुछ करती है तो ठीक है. मेरे हाथ हमेशा मेरी माँ के आगे खुले हैं, हमेशा. और मैं हमेशा रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे झुकना नहीं है, मुझे किसी के सामने दबना नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है बचपन का कोई ट्रॉमा ही होगा जो मुझे याद नहीं है, बट मुझे दबना नहीं है. पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा है. डिफिकल्ट तो होता ही होगा, आई एम श्योर. मतलब बहुत इजीली आप ये बात कह रहे हो शायद आज, क्योंकि एक जर्नी रही है आपकी जहाँ पे आपने मे बी यू वर दिस अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल फ्रॉम स्पिट्सविला, जहाँ पे आप हर चीज़ को एक यू फेल्ट दैट यू हैड टू एक्सप्लेन योर सेल्फ एवरी टाइम. and now you are this person who doesn't care even if you explain or not. Probably you are this person now who will value your explanation कि आपको कहाँ देनी है, कहाँ नहीं देनी. शायद हर जगह ज़रूरत नहीं है आपको एक्सप्लेनेशन देने की. शायद आप ये समझ गए हो कि एक्सप्लेनेशन उसी को दो जो समझ सके. हाँ, ये मैं अभी समझी. मेरे एक रिश्ते में, मैं कुछ वक्त पहले एक रिश्ते में थी. ओके. सो वहाँ मुझे ना चाहते हुए भी गलत समझा जाता था. मुझे ऐसे ऐसे लेबल्स दिए जा रहे थे जो मैंने खुद के लिए कभी नहीं सुना. देखो, आप खुद को जानते हो कि आप ऐसे हो, वैसे हो, बट आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जा रही, तू सेल्फिश है, तू दोगली है, तू डबल फेस्ड है. मैंने बोला ओ गॉड, ये तो मैं ज़िंदगी में कभी सोचूंगी नहीं कि ये सब बनने का. और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ. उस इंसान ने एक बात बोली जो आपने अभी जस्ट बोली कि भाई अगर तुम सही होती ना तो एक्सप्लेन नहीं करती. मैं बोली एक्सप्लेन नहीं करती, बट सामने वाले को भी तो समझना चाहिए. मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. बट एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो राइट दैट इफ आई एम राइट आई शुडंट एक्सप्लेन यू. मैं वह कंफ्यूज हो गई, मैं करूँ तो क्या करूँ. समझने वाला है नहीं, और समझा रही हूँ तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. वो मेरे एफर्ट्स को नहीं देख रहा कि भाई शी इज एक्सप्लेनिंग, शी इज टेकिंग आउट टाइम, शी इज everything up, she is not going here there. मतलब मैं बाहर मीटिंग्स में रहती थी, मैं अगर दोस्तों के साथ पार्टीज में रहती थी, मैं वो सब चीज़ को सैक्रिफाइस करके इफ आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग टू यू एंड यू आर सेइंग इफ यू आर राइट यू डोंट हैव टू गिव एक्सप्लेनेशंस, तो फिर एफर्ट्स कहाँ गए. तो मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि ये क्या मसला है भाई. व्हाट डू यू थिंक? आई मीन नहीं, आई फील आप मतलब किसके बींद के सामने आप वो बजाओगे ना, क्या बोलते हैं उसको. मैंने अपना आप जिसको अपना मानते हो, मैं समझ रहा हूँ, बट शायद वो इल्यूजन है. कैसे हो सकता है कि आप शायद जिसको अपना मान रहे हो वो शायद ना हो अपना. ये भी तो हो सकता है आपने जिसको जितना वक्त दिया हो वो उस वक्त के वो ही नहीं है. मतलब मैं काबिल नहीं बोलूँगा, बट probably he or she does not respect your place in their life. Yeah, absolutely. Which is why you were said these things in your life before. And कहीं ना कहीं I'm sure it leaves a scar in your जहन में. आपके वो स्कार रह जाती है कि यार ये क्यों बोल दिया इसने, मैं तो इसका भला चाहती हूँ, मैं तो इससे प्यार करती हूँ, इसके साथ रहना चाहती हूँ. I want to build a life with this person together. And now this person is telling me a lot of things. Now this is a very open-ended question. जहाँ पे आप मेरे से पूछ रहे हो कि यार मैं तेरे को ऐसे बोल रही हूँ, मैं तेरा ध्यान रख रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तू मेरे को इस गलत चीज़ें क्यों बोल रहा है. हो सकता है कि he was already out of the relationship much earlier. I'm sorry, but this could be a thing. I'm not a therapist. You are right. I'm not a coach. But this is basis my experiences in life before, and with the kind of friends you meet and the kind of problems you hear from your friends as well, right? So sometimes we feel कि यार आप निकलते बहुत लेट हो, आप mentally बहुत जल्दी निकल जाते हो. Where you stop, we're not together, so yes, you're right. Where you stop caring about that person. Yeah. Where it shows in the little things. You will not message that person, hey, are you home? You would, जब आपकी पहले लंबी बात होती होगी रात को सोने के पहले, now you're like, you don't care, you're like, okay, good night,
बट मुझे पता एक चीज़ लगा कि हम बहुत कम वक्त के लिए साथ में थे, तो मेरा एक सवाल है कि उस कम वक्त में जब आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो आप खराब क्यों बोलते हो? Maybe it's that person's personality. It's okay. It's okay. Tattoos बताओ, टैटू में क्या है ये? थोड़ा ये- बताओ. ये डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल, ओके. बूगी वूगी, वहाँ बूगी वूगी से इंस्पायर्ड है? ये तब करवाया था? ये मैंने करवाया था 2016-17 में शायद. 16-17 में. अच्छा. हाँ 16 नहीं 16 15-16. तो दिस वाज अ कॉन्शियस कॉल कि ये ऐसे ही हाइट एंड शेड ऑफ इमोशन में कराया गया टैटू है? बताओ. अब हंसी अगर आ रही है तो बता ही दो. कुछ तो कहानी है, आई एम श्योर. ओह गॉड, इतना भी रियल नहीं होना चाहिए. हो जाओ. इट्स द चिल आवर पॉडकास्ट, जहाँ में आप पूरा रियल हो सकते हैं. बिल्कुल. एक्चुअली बचपन की एक गलती थी. अच्छा. उसको छुपाया. उसको छुपाया है? ओ भाई साहब. अच्छा, हाथ मत काट लिया था आपने? नहीं भाई. ओ भाई, अरे क्या हाथ नहीं आशिकी है ये. आराधना किसी का नाम छोटी? था. किसी का नाम था. तो वो एक ही बात है. ओह गॉड, हे भगवान, अगर हम जेल चल जाते हैं. नहीं ये हमने किसी का नाम लिखवाया था. एक्चुअली बचपन की गलती थी. नादानियां होती है ना. उस बाय द वे उस बंदे ने भी कराया था, अकेले मैंने नहीं कराया. उससे क्या मतलब है? हाँ तो मैं अकेले तो इस चीज़ दो के- और नो गलती करे तो सही हो जाता है क्या? माइनस इंटू माइनस इज पॉजिटिव. ये मैथ यहाँ नहीं चलेगा. नहीं छोटी. छोटी ने बहुत बड़ी गलती कर दी. बट आपने किसी का नाम लिखवाया जी. था? अच्छा, ये स्कूल की बात है? हाँ हम 11th में थे. सो आई वाज विद दिस पर्सन, मेरा पहला प्यार. अरे ठीक है. और उनके फैमिली को भी सब पता था, मेरी फैमिली को भी सब पता था. मुझे पता था कि इसी से शादी होगी, बच्चे होंगे. मैं उनके घर जाती थी, रहती थी. वो मेरा पहला हार्ट ब्रेक था. तो हम दिल्ली की सड़कों पर ऐसे घूम रहे थे मेरी बहन के साथ. मेरी बहन पढ़ाई करती थी दिल्ली में. तो हम कनॉट प्लेस से गुजर रहे थे. तो अचानक टैटू वाला दिखा. उसने बोला छोटी, वो भी मेरा छोटी बोला छोटी टैटू कराएगी? टैटू पागल है तू? तो मेरे को बोलता चल ना करवाते हैं, हम लोग दोनों एक दूसरे नाम लिखाएंगे. मैंने बोला प्यार करती है ना मुझसे भाई? डायलॉग, प्यार करती है ना मुझसे तू? चल करके दिखा. चल करते हैं. मैंने बोला ठीक है. तो हम गए, बात की सब कुछ. अब जनाब ने पता है क्या किया? बोला अच्छा तू बैठ जा पहले, ठीक है ना? मैंने बोला ठीक है मैं बैठ जाती हूँ. मेरा हाफ हो भी गया था थोड़ा. आई थिंक वो डर गया नीडल्स एंड एवरीथिंग देख के. तो मुझे बोलता है छोटी मैं आगे करवा लूँ तो चलेगा? यहाँ पे कुछ भी वेग बहाने. मैंने बोला दिमाग मत खराब करो, चुपचाप से बैठो. अभी शुरू हो चुका है. अभी शुरू हो चुका है. मैं तुम्हारा नाम लेके क्या करूँ? हाँ. मेरा तो ये आइडिया भी नहीं था. बताओ. गधा आदमी. और तू ना रहा तो वही तो छुपाना पड़े. शिट मैन. और वो नहीं रहा. हाँ लेकिन इस चीज के लिए पता नहीं, आई थिंक उसकी शादी हो गई अभी. और वो खबर सब है. मतलब हम इंस्टाग्राम फ्रेंड्स हैं. कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं है, बस देखते रहते हैं. उस गधे में उसका छोड़ निकल रहा था. वो इतना बड़ा वाला गधा है. गधा है. सो उसका कोई भाई था. वो मुझे पता है क्या बोलता है. वो बाहर गया बिकॉज ही वॉज अ डांसर एंड वो वियतनाम ये सब गया कुछ क्लासेस वासेस ले, जुम्बा इंस्ट्रक्टर एंड ऑल. छोटे वो, लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी बात है कि वो बचपन से ही बहुत एम्बिशियस, सेल्फ मेड मैन, और कभी घर वालों से पैसा नहीं लेता था. तो काफ़ी छोटी उम्र में ही वो काम करने के लिए बाहर चला गया, आउट ऑफ इंडिया. मैं इंतज़ार करती रही, आएगा वो, छुट्टी है, 1 साल में एक बार आता था ऐसा. तो जब वहाँ गया तो मुझे पता चला कुछ अफेयर चल रहा. वो एक कोई वियतनामीज लड़की के साथ कुछ फोटोज डाल रहा. मैंने बोला ये कैसे हो सकता है? तो उसका भाई मुझे बोलता अरे भाभी, वो भी छोटा और मुझे भाई बोलता भाभी. मैं खुद छोटी. आ जाओ छोटी भाभी. एकदम छोटी भाभी, खुद 16-17 साल की होंगी. नहीं 16 नहीं, 18 साल की होंगी और खुद मेरे से छोटा 2 साल. भाभी आप चिंता मत करो, वो तो ऐसी टाइम पास है, परमानेंट तो आप हो. ओहो भाई साहब, मैं सच कह रही हूँ. उस दिन जो गाली निकला होगा वो मैंने सुना और मैंने बोला भाई अब खत्म. बोला मेरी वैल्यू ही नहीं है भाई. बताओ. वो टाइम पास, आप परमानेंट. ये क्या मतलब हुआ? बहुत बुरे आदमी, बहुत जलीली हुई है हमारी. जलीली, इज्जत ही नहीं रहा. इज्जत नहीं रहा हमारा. बताओ. आ जाओ इस पे आ जाते हैं. आई थिंक व्हाट यू वीव सीन अ लॉट ऑफ योर वर्क इन टर्म्स ऑफ दिक्तो स्प्लिट्सविला के बारे में मेरे को थोड़ा सा और डिटेल में बात करना है, बट चलो करते हैं, बाद में करते हैं. सिंस ये विमेन सेंट्रिक फिल्मों की बात छिड़ी गई है, आई वांटेड टू आल्सो डिस्कस कि यार एक तो मेरे को आप बताओ कि व्हाट इज द पोर्ट्रेयल ऑफ अ टिपिकल हीरोइन इन टुडेज फिल्म्स. ओके
Okay. वो क्या पोर्ट्रेल हो रहा है, एंड इज देयर अ प्रॉब्लम दैट यू हैव विद दोज फिल्म्स? एंड द फॉलो अप टू दैट इज, जब आपने बोला कि मेरे को वो विमेन सेंट्रिक फिल्म्स करनी है, उसका मतलब क्या है? Okay. क्या विमेन सेंट्रिक फिल्म्स बन नहीं रही हैं? Okay. जहाँ पे अ वुमन इज द मेन हीरो ऑफ द फिल्म, जहाँ फॉर एग्जांपल Mrs. Chatterjee versus Norway, where Rani Mukherjee was the lead. I loved her in that film. She was phenomenal, lead woman taking the role, phenomenal. Vidya Balan, we've seen a lot of these films. Shefali Shah. So we have seen films where women have taken the lead and they have killed the role absolutely to the core. So question to you is, क्या वैसी फिल्में नहीं बन रही है जहाँ a woman is the main lead of the film and she's driving the film? Okay. See, I have grown up watching films जिसमें या तो महिलाओं को एक वाइफ के तौर पे दिखाया गया, या तो प्रेमिका, या तो एक पीड़ित के तौर पे, विक्टिम, ठीक है? बट राइट नाउ आई थिंक बॉलीवुड इज चेंजिंग, आई कैन से दैट. नाउ दे आर राइटिंग फिल्म्स, विमेन ओरिएंटेड, विमेन सेंट्रिक मूवीज, जैसे अभी आपने कहा मिसेस चैटर्जी एंड शेफाली शाह की मूवी डार्लिंग्स. करेक्ट. ये मूवीज हैं, और मेरे जैसे एस्पायरिंग एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात है, यू नो, कि now I can aspire to lead films, कि भाई मैं भी अपने हाथ में, मेरे ऊपर भी मूवी चल सकती है. Now I am also inspired, क्योंकि बॉलीवुड अब यू नो वुमेन औरतों के ऊपर कहानी बना रही है जिसमें फ्लॉज है, जिसमें स्ट्रेंथ है, और जो रियल ह्यूमंस हैं. सो देयर इज एन अपग्रेड, फॉर श्योर देयर इज एन अपग्रेड. सच्चाई है. और ये आप मानते हैं? ये मैं मानती ये हूँ. सिर्फ नॉट जस्ट फॉर द कैमरा, नॉट जस्ट फॉर द टीआरपी की, अरे नहीं, एंड जस्ट बिकॉज यू आर इन, आई एम जस्ट आस्किंग, है ना, है ना, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर इन द इंडस्ट्री, यू आर बैकिंग द इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है. ऑनेस्टली मैं आपको पहले ही बोलती कि मुझे या मतलब ये इंडस्ट्री तो चलिए मेरा काम है, मैं इसको जॉब की तरह लेती हूँ, फेम बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, बट मेरा पैशन है, मुझे कैमरे के आगे काम करना पसंद है, ईमानदारी से, नियत, मतलब वो प्योर इंटेंशन से काम करना पसंद है. डेफिनेटली इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें चलती भी रहती है, वो हर जगह फ्लॉज होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स सबके. तो मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है यहाँ पे, मैं इम्प्रेस करने के लिए नहीं आई हूँ. आई डोंट चेज स्क्रीन टाइम, आई एम जस्ट चेजिंग यू नो डेप्थ, इमोशनल ट्रुथ और क्राफ्ट. मैं यहाँ पे कुछ बनने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पे कुछ मतलब इंस्पायर करने के लिए आई हूँ, जेन्युइनली. क्योंकि बचपन से मेरी एक आदत रही है कि भाई मैं थोड़ा सोशल कॉज ये सब के लिए, बचपन से एक सुई लगा हुआ है हमें कि भाई कुछ अच्छा करना है, लोगों के समाज कंट्रीब्यूशन. उसके कारण बहुत गालियाँ भी सुने बचपन के लिए, क्या तुम दयावान बनते रहती हो, क्या ये सब करते रहती हो. तो मुझे लगा कि और एट द सेम टाइम मुझे आर्ट इंडस्ट्री बहुत बहुत अट्रैक्ट करती है. सो आई थिंक ये दोनों ना मिल गया है मेरे लिए. तो नाउ थ्रू आर्ट आई कैन ऑल्सो इंस्पायर पीपल, आई कैन ऑल्सो मोटिवेट, आई कैन यू नो एक पर्सपेक्टिव चेंज करने में मदद कर सकती हूँ. सिंस आई हैव दीज फॉलोअर्स, आई हैव एन इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो मेरे पास ये मौका है कि जब मुझे मौका मिलता है मैं अपने फॉलोअर्स का, अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हूँ, और मैं आगे भी करूँगी. एटलीस्ट मैं बोलूँ तो अपनी बातों को रखने का मुझे वो पूरा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और बोलना चाहिए. मुझे लगता है अगर आपके पास पावर है, फॉर एग्जाम्पल आप पॉडकास्ट करते हो, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, मीडिया आई मीन ऑडियंस है, तो आपको वो बोलना चाहिए भाई. आपको लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन पहुंचाना ही चाहिए. सो इवन आई हैव दैट पावर राइट नाउ थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू मीडिया, एंड आई विल डू इट, आई विल डू इट. सो या तो इन टर्म्स ऑफ अगेन थिंक थोड़ा सा डिविएट हो गया, इन टर्म्स ऑफ जस्ट द आइडिया ऑफ विमेन सेंट्रिक फिल्म्स, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपने बोला कि एक तो विक्टिम की तरह दिखाया गया, हाँ, या हाउसवाइफ की तरह दिखाया गया, एक्सेसरी की या तरह एक एक्सेसरी या एक सपोर्टिंग रोल की तरह दिखाया गया कि चलो वो है तो वो घर संभाला जा रहा है और वो सब हो रहा है, एंड दैट्स अबाउट इट. नाउ यू आर सेइंग थिंग्स आर चेंजिंग. हाउ? ऑडियंस भी इवॉल्व हो रही है. आई थिंक ऑडियंस अब औरतों को केवल वही एक्सेसरी के तौर पे नहीं देखना चाहती, मुझे ऐसा लगता है. नाउ पीपल आर डिमांडिंग दोज मूवीज एक्चुअली, और वो पसंद भी कर रही है. जैसे विद्या बालन की जो मूवी है कहानी, लोग पसंद कर रहे कि हाँ यार हम मतलब इंस्पायर हो रही कि यार औरतों का एक रूप दिख रहा है. क्योंकि औरतों को हमेशा वो एक सपोर्टिंग कास्ट के तौर पे देखा गया, ग्लैमर के तौर पे कि यार ग्लैमर बढ़ाएंगी, ये बढ़ाएंगी. यार उनका भी एक अस्तित्व है, उनका भी समाज में एक रोल है. वो सिर्फ सुंदरता फैलाने के लिए नहीं, ये तो चलो ऊपर वाले की देन है कि हमें खूबसूरत बना दिया, हम कहाँ जहाँ भी जाते चार चांद. हर एक का एक अलग वैल्यू है औरत मर्द का, लेकिन औरतों को ज़्यादातर उस चीज़ के लिए
देखा जाता है कि हाँ यार सुंदर है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत काम है, वो कर सकती है, जो कि नजरअंदाज किया जाता है। अभी वो नजरअंदाज नहीं किया जाए। मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि और ऐसी मूवीज आए, विमेन सेंट्रिक मूवीज आए, और ऑडियंस डिमांड करिए तो आई थिंक इंडस्ट्री भी उनको फॉलो करिए, इंडस्ट्री भी वैसी मूवीज दे रही है उनको। आपको लगता है ऑडियंस की बात ज़्यादा सुनते हैं लोग फ्रॉम द इंडस्ट्री स्टैंड पॉइंट? क्योंकि यार सीधी सी बात है, अगर थिएटर्स भर नहीं रहे हैं, इट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? बड़ी से अच्छी फिल्म शायद थिएटर्स में नहीं चल रही है अभी। I saw this film, I think a couple of months back it had come out. It's called Super Boys of Maligaon. I loved that film. I also cried at the end of the film. It was so emotional. I loved that film. It was phenomenal. It did not work in theaters. It पिट गई एकदम. And this is where I feel sad कि यार अगर आपको पता है कि ये सारी फिल्में पिट रही हैं, तो क्या OTT के लिए सिर्फ बनाया जा रहा है? क्या थिएट्रिकल रिलीज का नहीं सोच रहे हैं लोग? मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगी मेरे जवाब को कि ऑडियंस तो इवॉल्व हो रही है, लेकिन अ पार्ट ऑफ एन ऑडियंस। बाकी कुछ तो अलग चल रहा है लोगों का, मतलब पता नहीं, आई डोंट नो। आपको लगता है ऑडियंस की गलती है कि आपको लगता है फिल्में ठीक नहीं बन रही है? बहुत सारी चीज़ें मैं भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी सोच विचार करते रहती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है यार। मूवी क्यों नहीं, जैसे मेरी भी जो मूवी आई थी उतनी अच्छी नहीं चल पाई, ठीक है, बिकॉज उनकी अपनी भी कमियां थी, लेकिन ऑडियंस नहीं आ पाई, शायद अट्रैक्ट नहीं कर पाई, या कुछ ऑडियंस कुछ अलग डिमांड कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, क्या मैं खुद कंफ्यूज हूँ। इज इट जस्ट दैट कि वो मासी फिल्म्स चलेंगी जहाँ पे एक स्टोरी लाइन ना हो, बस वो मासी कल्चर को अपील करे, सिर्फ लोगों को अपील करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करे, उसमें स्टोरी ना हो, कुछ ना हो, बस वो चल जाएंगी? मैं ऐसे लोगों से भी मिलती हूँ जो मुझे कहते हैं यार वन टाइम वॉच एकदम तड़का वाला है, जैसे थामा मूवी फॉर एग्जाम्पल। मुझे पर्सनली थामा बहुत पसंद है और मैं 2 बार देखने गई। अच्छा, थिएटर में? हाँ, थिएटर में मुझे 2 बार। मुझे आई लव कॉमेडी मूवीज, उसमें वो कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत लोग बोले यार वन टाइम वॉच था यार, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये क्या चल रहा है, शायद मेरा टेस्ट कुछ बिगड़ रहा है, या फिर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जा रहे हैं, या वो और ज़्यादा डिमांड करे। हो सकता है हॉलीवुड में जैसे हमारी मूवीज़ चल रही है ना, लोग ज़्यादा नेविगेट उधर भी हो रहे हैं, मोर रियलिस्टिक मूवीज़, क्योंकि हमारे बॉलीवुड में ड्रामा बहुत स्टार्टिंग से रहा है, सिनेमा रहा है, बॉलीवुड सॉन्ग्स रहे हैं, ग्रैंडर देन लाइफ। यस, ग्रैंडर देन लाइफ। लेकिन ज़्यादातर जैसे एक्सपोजर मिला है तो हॉलीवुड के ज़्यादा मूवीज़ लोग देखने लगे हैं। Because I am pretty sure, Aradhana, there are actors, there are writers who are writing phenomenally well. कमीशन ही नहीं हो रही चीज़ें। ओह ग्लैम। मैं अभी रत्ना पाठक जी का एक इंटरव्यू सुन रही थी, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही कि लोग बस ये देखते हैं कि इंडस्ट्री इज़ वेरी ग्लैमरस, ग्लैम है, बट उनको बहुत ज़रूरी लोगों को ये बात करना कि बताए बहुत पेन है भाई, बहुत रिजेक्शन है, बहुत डिस्करेजमेंट, एंड यू नीड टू बी रेडी। पल में ऐसे within seconds people gonna say कि sorry we have casted someone else. You have to be ready. वो strong hearted person आपको बनना पड़ेगा, hopeful बहुत होना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बस आना नहीं है। मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। मेरी माँ ने मुझे धीरे धीरे, कभी मैं किसी पीजी में रही, कभी धीरे धीरे एक 1 RK में रही, अभी मैं जहाँ रह रही हूँ, तो मैं स्लोली बढ़ी हूँ। और हो सकता है मैं एक वक्त घर चल जाती वापस अगर पैसों की दिक्कत होती, बट बिकॉज माई मदर वॉज देयर एंड शी वॉज सपोर्टिव। तो ये मजाक नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप माइंड प्रिपेयर करके आओ। एंड आई एम ग्लैड यू आर स्पीकिंग दिस ओपनली अबाउट दिस इंडस्ट्री, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही है इंडस्ट्री में जहाँ पे रिजेक्शन हैज़ बिकम लाइक एन एवरीडे नॉर्म, जहाँ पे हर दिन आप एक कुछ ना कुछ ऑडिशन कर रहे हो, कास्टिंग ने बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, एंड कहीं ना कहीं देयर आर प्रॉब्लम्स दैट आर पॉपिंग अप एवरी सिंगल डे। कुछ किसी और ने कास्ट कर लिया, किसी का कुछ नेटवर्क था, किसी का कुछ जुगाड़ था, किसी का कुछ। बताओ। अभी कोई एक शो के लिए मुझे कास्ट किया गया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, राइटिंग डायरेक्शन सब, राइटर डायरेक्टर ने बात कर ली हमसे। डेट हुआ 25 से, ठीक है, 25 नवंबर। मैं इंतज़ार कर रही थी कुछ आएगा, कॉल, कॉस्ट्यूम ये वो नहीं आया।
और मैंने बोला क्या हो गया, ठीक है मेरा कुछ दूसरा काम आ गया तो मैं चली गई। फिर मैंने कॉल किया कास्टिंग डायरेक्टर, मुझे सर क्या हुआ, तो बोले कि एक्चुअली जो हीरो था ना उसके साथ तुम अच्छी नहीं लग रही थी तो तुम्हें रिप्लेस कर दिया गया। एक तो पहले ही मेरा फ्रेजाइल कॉन्फिडेंस है भाई, तुमने और तोड़ दिया। मैंने सर अच्छी नहीं लग रही थी, तो बोला नहीं वो अच्छी पेयरिंग नहीं दिख रहा था। मैंने बोला ओके ठीक है छोटी, मैं खुद बोली छोटी इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है तुम हर वक्त अच्छी लगो, ज़रूरी नहीं है कि तुमको सब कोई पसंद करे। मैंने बोला ओके सर थैंक यू। बट मेरे ना दिल में ना मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि भाई द रीज़न इज़ डिफरेंट डूड, द रीज़न इज़ डिफरेंट। और वहाँ पे जो ईपी थे उनका नंबर ना मैंने सेव नहीं किया था। मैं बहुत कम से 1 घंटा आधा घंटा मैंने ट्राई किया किसका फाइनली आई गॉट हिज नंबर, आई कॉल्ड हिम, बोले हाय सर एक्चुअली शो नहीं हुआ, कुछ मेरे में कमी थी क्या, अगर कुछ कमी है तो बता दीजिए, आई विल इम्प्रूव इट नेक्स्ट टाइम से। तो बोले आप में कमी नहीं थी, इट्स जस्ट कि आपके फॉलोअर्स कम थे। मैंने बोला 4 लाख फॉलोअर्स हैं मेरे, और देखिए ऑर्गेनिक है नो डाउट, मैं रोज पोस्ट नहीं कर पाती तो एल्गोरिदम उतना नहीं अच्छा हो रहा है, मैं मान रही हूँ, बिकॉज एवरी डे यू हैव टू गिव समथिंग डिफरेंट, बिकॉज व्यूअर्स बहुत एक्सपेक्ट करते हैं भाई क्वालिटी एंड एवरीथिंग, एंड आई एम नॉट एबल टू यू नो बैलेंस इट आउट कि मैं एक्टिंग ऑडिशंस दूं कि ये करो, इट्स डिफिकल्ट आई अंडरस्टैंड, बट फॉलोअर्स, फॉलोअर काउंट, तो उसके कितने फॉलोअर्स थे? मिलियन, 1.9 मिलियन, लड़की के थे 3.7 मिलियन। नो ऑफेंस, ऐसा नहीं, मैंने प्रोफाइल देखा बट ऐसा नहीं था, एक्टिंग से रिलेटेड नहीं थी मतलब। ओके ओके ओके। सो तारक मेहता क्यों किया आपने? तारक मेहता मैंने इसीलिए किया क्योंकि लॉकडाउन। अच्छा मतलब यही कारण है कि लॉकडाउन, यही कारण है हमारा सिलेक्शन, मुझे ऐसा लगता है मेरी सिलेक्शन हो गई है। यस कि उस वक्त लॉकडाउन था और बाकी एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। आई थिंक 2021 में मैंने किया, लॉकडाउन ओवर हुआ, और नहीं लॉकडाउन फर्स्ट में शायद मैं वहीं पे थी, दमन में थी, लॉकडाउन चल रहा था, कुछ तो था, 2021 में लॉकडाउन आया था, और उस वक्त काफ़ी एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, और मुझे ऐसा किसी ने कहा था कि तारक मेहता में सिलेक्शन होने के लिए यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस, कास्टिंग डायरेक्टर्स, देन प्रोड्यूसर, सबसे मिलना होता है। मैंने बोला था भाई मेरा तो कभी नहीं होगा, एक तो न्यू कमर हूँ, ऊपर से ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था। लेकिन मुझे डायरेक्टली कॉल किया गया, आर यू अवेलेबल? हाँ ऐसा ओके, एक ऑडिशन भेज दो, अच्छा ठीक है तो हम शूट करते हैं। मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया? अच्छा हाँ, तो मैंने खुद को बोला हो सकता है एक्टर्स अवेलेबल नहीं हो इसीलिए मेरा हुआ है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कम चल रहा है कि एक्टिंग अगर आप अच्छे कर रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो कि एक्टिंग क्या मैं अच्छी एक्टर हूँ इसलिए मेरे को काम मिला होगा। तो आप सोच रहे हो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि बहन तुमको इतना भी भरोसा नहीं था उस वक्त कि तुम अच्छी एक्ट्रेस हो, लेकिन हम अभी एकदम जानते हैं कि चलो ठीक है हम अच्छे एक्टर है अभी और कोशिश करते रहेंगे। उस वक्त तो नहीं था। बट सेट के बारे में बताओ ना। सेट के बारे में क्या बताएं हम? तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट्स के बारे में बताओ। आई हैव टू टेल यू वन थिंग, जेठालाल जी सर, तो देखो यही जेठालाल जी सर इतनी भाई ये हमारी ज्यादा इज्जत दिलीप सर बोल दो ना, क्या हो गया? दिलीप सर, हाँ। दिलीप सर बोलो। सोच उनका कैरेक्टर कितना है ना कि ओवर पावर कर गया, उनका नाम ही ओवर पावर कर गया है। बताओ पीट देंगे वो मुझे अगर पीट देंगे। हाँ सो मेरा उनके साथ सीन था एंड ऐसा उनके बारे में बहुत प्रचलित है कि वो शूट से पहले आई थिंक आधा 1 घंटा रीडिंग करते हैं पहले एडीज के साथ। तो मैं वेट कर रही थी, वो आए एडीज के साथ रीड करके और सामने बैठ गए। मैं सच कह रही हूँ माँ कसम, थरथरी में काँप उठी मैं। ओ गॉड सर सामने, जेठालाल जी सामने, ओके। एंड उनका ऑरा, आई हैव मेट अमिताभ बच्चन सर ऑल्सो, उनके साथ एक छोटा सा ऐड किया, और जेठालाल सर सेम ऑरा। वो जब आते हैं ना तो वहाँ पे लोग मतलब एकदम, ही इज़ वेरी सीरियस, ही इज़ वेरी काम, पॉइज्ड, कंपोज्ड, ऐसे है वो। मतलब वो आप देखते हो जो जेठालाल जी को, वो नहीं है मस्तीखोर, ही इज़ एकदम ऐसे पॉइज्ड। सेट का माहौल ही कुछ अलग है, शांत। जी सर ऐसे वैसे, बोला ओ गॉड वाओ। तो मैं रिहर्सल कर रही थी, हाँ ये और मैं ऐसे, अरे सर तुम्हें को बोलते क्या हुआ, डायलॉग बोलने में दिक्कत हो रही है मुझे उन्होंने बोल दिया तो मेरा पहला इंप्रेशन कितना बुरा होगा। मैंने बोला नहीं सर वो ठंड लग रही है, एसी थोड़ा ज़्यादा है। ओह अच्छा ठीक है हम बंद करवा देते। उसके बाद मैंने बस बोला सर अभी बस लाइन रीड कर ली, तो इमोशन से मैं बाहर बोल दूँ चलेगा क्या? हाँ ठीक है बस लाइन कर लो। किया एंड जस्ट it's done. He's so good at it. He's bloody good at it. He has this aura, man. Very different aura. And I love it. I loved it.
हाउ डज ही डू व्हाट ही डज? बिकॉज उनके बिना शो पॉसिबल ही नहीं है मेरे हिसाब से. उनके बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. आई थिंक व्हाट ही पुल्स ऑफ इज फिनोमिनल. एंड आई एम श्योर यू हैव डन, तो आपको पता होगा थोड़ा. तो बताओ ना कि जेठालाल जी कैसे करते हैं जो करते हैं वो. मैंने उनको देखा है. आई थिंक वो इम्प्रोवाइज बहुत करते हैं. जैसे चंपक चाचा के साथ मैंने उनका सीन देखा, और जेठालाल जी तो लोग ऐसे बात करते हैं, अच्छा सुन मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे कर देना. अच्छा. हाँ, मतलब वो एक बहुत इम्प्रॉम्प्टू, और नहीं भी वो बोले तो वो इम्प्रॉम्प्टू हो जाता है. मैंने देखा है ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करते हैं कि जहाँ हंसना नहीं था वहाँ हंस के बोले चुप. मतलब पता नहीं, मैं शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँ. ऑनेस्टली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. व्हाइल आई वाज वाचिंग हिज परफॉर्मेंस, मेरे कान बंद हो गए थे, सुन हो गए थे. मैं बस देख रही थी, ऑस्ट्रक. मैं नहीं मजाक कर रही हूँ. शायद मैं नर्वस भी थी, और मैं उनके क्राफ्ट से इतनी, या उनके ऑरा से इतनी यू नो प्रभावित हो गई थी कि आई वाज जस्ट लाइक दिस. ठीक है. और मुझे सच में कुछ सुनाई दिखाई नहीं दिया, और सीन्स भी थोड़े ज़्यादा नहीं होते, तो मैं कोशिश करती थी मैं दूर ही रहूँ उनसे, क्योंकि मैं जब नर्वस होती हूँ तो कुछ भी बोल देती हूँ. ये तो समझ में आ रहा है. समझ गया. Oh God. लेकिन he is a very nice man. He treats his co-actors very nicely. मस्ती वस्ती होता ही रहता है उनका. हाँ, चंपक चाचा और जेठालाल जी, और एक कौन है उनके साथ, वो बलबा क्या नाम है उनके, काम करते हैं बागा. बहुत मस्ती करते हैं वो लोग. बताओ ना थोड़ा, कुछ अगर पता हो, कुछ अगर समझ, कुछ स्टोरी हो या कुछ सेट की मस्ती हो जो आपको याद आ रहा हो. मुझे याद वही है ना, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, बट मैंने दूर से ऐसे देखा कि वो लोग आपस में बहुत हंसते वसते रहते हैं, ऐसे पॉइंट करके वो कर रहे हैं. अच्छा, ऐसा हुआ है. अच्छा, मतलब किसी तीसरे इंसान को देख के, मतलब अच्छा ठीक है. बट ओवरऑल सेट का माहौल कैसा रहता है? इफ यू हैड टू डिस्क्राइब अ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट, ओके, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द सेट? So I was shooting outdoors actually. मैं indoor कभी नहीं की उन लोगों के साथ, because we were shooting in Daman. I mean, it's very quick. They know their jobs. They know their scripts. They know their dialogues. और कितना टाइम लगता है एक सीन शूट करने में अप्रोक्सीमेटली? जैसे उनका ये तरीका था, जैसे अगर हम वाइड शॉट करें, मुझे पहली बार मैंने जाना कि ऐसा होता है. मुझे लगा था अगर वाइड सीक्वेंस है तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे डायलॉग्स बोलते, जो कि ज़्यादातर होता ही है. वहाँ पे ऐसा था कि आप स्टार्ट का डायलॉग बोलो, एंड का डायलॉग बोलो, और बीच बीच में क्लोजअप लगा दो. तो ये भी एक अलग फॉर्मेट मैंने वहाँ पे समझा. नहीं तो ज़्यादातर जो ज़्यादा क्रिएटिविटी जहाँ दिखानी होती है वो लेते हैं ना, इस एंगल से उस एंगल से. बट वहाँ पे मैंने सीखा कि ऐसे भी काम किया जा सकता है कि फर्स्ट लाइन बोलो, सेकंड लास्ट लाइन बोलो, और बीच में क्लोजअप्स लगा दो. अभी आप देखते हो शो क्या? रिपीट टेलीकास्ट. What are your thoughts on what's happening with the Tarak Mehta ka entire cast? Everybody leaving, allegations of with the producer Asit Modi and all of these people. I met Asit Modi time, and ज़्यादा इंटरेक्शन का वक्त नहीं मिला, बट I don't know. I mean, और एक से अगर आप सुनो तो सही है, दो से सुनो तो सही. I think many people were saying. I think कुछ तो बात होगी, मुझे ऐसा लगता है. आपको डायरेक्टली पता नहीं है? मुझे डायरेक्टली तो नहीं पता, because when I was there, I was shooting with him. He just used to come, अपना काम हम देखते थे, चले जाते थे. But एक और बहुत close people, I think they were talking about all these things. So पता नहीं, कुछ तो शायद तो होगा. चिंगारी ऐसी नहीं. ओके शायद, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि अगर ज़्यादा लोग बोल रहे हैं और ज़्यादा लोग वीडियोस बना रहे हैं, वही मैं बोल रही हूँ. बट बहुत लोग डिमीन करने के लिए भी बोलते हैं, ये भी एक बट इतना बड़ा एलिगेशन डिमीन करने के, मैं वही तो, बिकॉज आजकल के ज़माने में यही तो प्रॉब्लम है ना भाई, आप किसी को भी गलत बोलने से झिझकते नहीं हो. स्प्लिट्सविला के बारे में बताओ. सच है कि सब पोर्ट्रेयल है? कैसे पोर्ट्रेयल हो सकता है? मैं थक गई उस सवाल से. क्या बात, थक गए उस सवाल से? मतलब बोलते स्क्रिप्टेड है थोड़ी. हर एपिसोड से पहले आपको स्क्रिप्ट दिया जाएगा, आराधना आज बोलेगी तू भाग यहाँ से, राहुल बोलेगा अच्छा चल हट. मतलब इस तरह से थोड़ी होगा. नहीं होता है. नहीं होता, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं. आप कह रहे हैं स्क्रिप्टेड नहीं, बट एटलीस्ट चिंगारी हो जाती है ना. देखो, आई थिंक सीजन 12 जहाँ तक मैं पहुंची हूँ, कितने सीजन हो चुके हैं? 12 सीजन. करेक्ट. अब बेवकूफ लोग तो स्प्लिट्सविला में नहीं आते हैं ना. दे नो हाउ टू प्ले गेम्स. मेरा थॉट्स है, बट ठीक है बोलो सुन रहा हूँ मैं. तो मुझे ऐसा लगता है बेवकूफ लोग नहीं आते हैं. ठीक है. हाँ. तो जब मैं गई तो देखो, मैं इसमें भी डेस्टिनी को ही पूरा रिस्पॉन्सिबल मानूंगी, बिकॉज मैं एक शॉर्ट फिल्म के लिए मुंबई में थी, और उस रात मुझे
वाया कहीं से वो आया कि ऑडिशन के लिए क्वेश्चन आया है, ये सब दे दो। तो ऐसे तो उनको मेरा वो फन मोमेंट अच्छा लगा होगा, वो मेरा ये सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगा होगा, तो सेलेक्ट कर लिया। अच्छा। और बट हाँ, बट मेरे को ये जानना है कि स्प्लिट्सविला में क्या जो झगड़े होते हैं या जो चीज़ें वो दिखाई जाती है, करते हैं वो सही में पूरा झगड़ा होता है, पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि कैमरा बंद होते ही कि चल ब्रो गुड जॉब। मैं ये आपको बताती हूँ, एक्चुअली ये कोई दूसरे कंटेस्टेंट नहीं किया था, ना वो शॉक में है, यही कैसे हो सकता है। सो व्हाट हैपेंड, टीम्स हमारे डिवाइडेड थे। नाम तो नहीं लेंगे आप, मैं जूम कर रहा हूँ, ले लो। लेकिन जिसने बोला था वो मैं नाम मत लो, मेरी फ्रेंड। अच्छा वो आपकी फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब इंस्टाग्राम में फ्रेंड। चलो ठीक है, हाँ फिर। अच्छा ये भी बता दिया, तो चेक कर लेंगे, आप सब तो है नहीं, ये भी Okay, जब आपसे चुप ना रह जाए। ये खुद से बात करने की आदत ना मेरी बहुत लाउड नहीं, बट मैं बहुत खुद से बात करती हूँ, और आजकल मैं बहुत वोकल हो गई हूँ। मैं खुद से बात करना चाहिए ऐसे मन में, मैं खुद से बात करती हूँ, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, और नहीं ऐसे ही करते हैं बात लोग, बस तो अकेले करना चाहिए ना, नहीं होता है, तो बिगड़ गई हूँ मैं। हाँ छोटी संभल जाओ, ठीक है। हाँ, सो हम लड़ाई कर रहे थे उस वक्त, पीयूष और आशीष भाटिया, उनका बहुत राइवलरी चलता था, टशन चलता था, ठीक है। तो हम लोग पीयूष के साइड में थे और उधर आशीष के साइड में सब कुछ चलता रहता था। तो आशीष की टीम से कोई एक बंदी थी, बहुत लड़ाई हुई मेरे पार्टनर की, बहन की, अरे तू ऐसा नहीं। तो मेरा जो बंदा था, अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे के कारण मैं एंड तक पहुंची हूँ, बिकॉज वो इतना टीआरपी उसने दिया है, वो सिर्फ लोगों की बुराई करते थे, वो सिर्फ लोगों की बदतमीजी, वो बहुत बदतमीज थे। देखो पता है मेरा परफ्यूम तेरा बाप तक नहीं खरीद सकता, इस तरह की बात है। मैं कभी कभी सोचती थी यार ये सेंस तो नहीं बनता, बट फिर भी। बट आपको फिर आप ये सोचते नहीं हो क्या? सो फॉर एग्जांपल व्हेन दीज वायरल लाइंस गो रियली वायरल ऑन द इंटरनेट, क्या आपको प्रोड्यूसर से बात बोलते हैं कि यार ऐसे चिंगारी लगा दे, ऐसे छेड़ दे, ऐसी लाइनें बोल दे? बिकॉज़ मैं गाय थी, मुझे बोलते थे इससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा गाय थी, ठीक है। आप देखना वो शो, मैंने क्या किया, मैं टास्क अच्छे से जीती, आई वाज द सेमीफाइनलिस्ट, और मैं टास्क के बेसिस पे मैं गई हूँ। मेरे पार्टनर थी, मुझे ऐसा लगता है अगर आप देख रहे हो, मुझे लगता है ऐसा नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको लगता है सीधी लड़की है, मैं गाली देते रहूंगा, ये सीधेपन में मुझे आगे मेरा इंप्रेशन न्यूट्रलाइज होता रहेगा। यूज किया गया मुझे लगता है नहीं, लेकिन बट नो सॉरी, मैं आपके कारण मैं एटलीस्ट जा तो पाई ना सेमीफाइनल्स तक। तो लड़ाई झगड़े हुए, तो उस बंदी के साथ बहुत हुआ, तेरे कपड़े ऐसे, तेरा परफ्यूम ऐसा, ये वो। और रात होगी, हम डिस्कस कर रहे थे यार कल का टास्क कैसे करना है, देखो उनके साथ ऐसे नहीं, ये नहीं वो नहीं। वो बंदी आती हमारे साथ जकूजी में बैठ गई, मैं ऐसे देखी, और जो मेरा बंदा था वो उसके साथ हाई फाई चिल कर रहा है। एक्सक्यूज मी, लड़ाई चल रही है। तो बोला नहीं यार ठीक है ना, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू फाइट, बट ठीक है ना। और अगले दिन टास्क और मेरे बंदे को क्या समझता है तुम अपने आप को, तेरे को तो मैं तेरे को वो हो गया दोस्ती। आई वाज शॉक्ड। ए भगवान भाई, हम इंसान बहुत मतलबी है, हम अपने काम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक रिस्पेक्ट रखो यार, लड़ाई की हूं मैं तुमसे। ये क्या मतलब कि लड़ाई नहीं करनी? वही तो लूजर लड़ाई कर ठीक से, लड़ाई करके भी तुम कैसे हाथ हाई फाई कैसे कर सकते हो? भाई खतरनाक गाली गलौज किया, मैं सच में बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, और आके जकूजी में हमारे साथ पैर डाल के बैठी हुई, और मैं बोली आगे, मैं ऐसे देखो कौन आया, मैं ऐसे बोली देखो, तो ओ क्या कर रही हो, सब ठीक है? बोले है, और जाके बगल में बैठ गए उनके, और मतलब है फेक ही है, और क्या फेक ही है ना, मतलब इट्स ऑल फेक. What's that? And I want to be a little real here, Aradhana. Okay. Last couple of questions before we wrap up. What's that one thing that you wish more people, or rather, what's that one thing that you wish more women did for themselves? आजकल मैं काफी ओके बहुत पैसे कमाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, झुक के नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पैसों की बात नहीं है, इंडिपेंडेंस की बात है. हमारे समाज में लड़कियों को मौके नहीं दिए जाते हैं, पता नहीं, बहुत
कैसे मैं समझाऊँ, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है औरतों का, ठीक है। सर्वाइवल वो अपने हाथ में लेना बहुत ज़रूरी है कि मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, और वो कंट्रोल किसी को नहीं देना, सामने वाले को नहीं देना, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। This has been a wonderful conversation. Thank you so much for being so unfiltered. Thank you. Anything that you'd like to pitch to the audience कि आपका नया काम आने वाला है, something that people should watch out for, go for it. Okay, thank you. So guys, there's a show Rajni 2.0. ये 1985 में ये शो आया था। प्रिया तेंदुलकर मैम, उन्होंने इसमें बहुत बखूबी तौर पे अपना किरदार निभाया। तो उसका सीक्वल आया जिसमें मैं रजनी के तौर पे आई, उनकी बेटी गुड्डू बन के। तो जो भी 90s या 80s के होंगे उनको अच्छे से पता होगा ये कितना हिट शो रहा है। तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग, इट्स एयरिंग ऑन वेव्स OTT एंड DD नेशनल में मंडे से फ्राइडे 8 बजे। प्लीज़ देखिए, बहुत मज़ेदार शो है, ह्यूमर है, ड्रामा है, और कंज्यूमर राइट्स मैं लड़ती हूँ इसके लिए, ये वो लड़ते रहती हूँ। तो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी अच्छी नीयत से ये कहानी बनी है। प्लीज़ सपोर्ट करिए, एंड वी रियली नीड योर सपोर्ट। और आप भी देखना प्लीज़। बिल्कुल, of course. Go watch Rajni 2.0. She's already pitched it to you guys. But thank you so much, Radhana, for being on the show. I hope आपको मज़ा आया। This was a very fresh conversation after a very long time that I've had. So I think what I really like about you as a quality is A, you're very unfiltered, and B, you own up to what you say. ऐसा नहीं है कि बोल दिया तो बोल दिया बस, ठीक है। You really own up to what you say, and that part or that trait in an individual is really beautiful to have. So thank you for being that. शो पे आके कैसा लगा? Your raw unfiltered thoughts on that camera बता दो। Okay, first of all, आने से पहले मैंने बताया बहुत नर्वस थी मैं, लेकिन इन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल किया। He is very good at it. What you do, you are very good. It's a hit show. Deepak Parekh. I mean, I'm blessed to have this opportunity. बहुत कम लोगों को मौका मिलता है यार। यहाँ पे आना, बात करना, और आई नो आपके पास काफ़ी, आप और भी लोगों को चांस दे सकते थे। बिकॉज यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट अथॉरिटी कि आप उन A-listers, उन टॉप एक्टर्स को दे सके। बट फॉर मी, लाइक एन एस्पायरिंग एक्टर, मुझे मौका देना, मेरे से बातचीत करना, मुझे जानना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई एम सो हैप्पी, जेन्युइनली आई एम ग्रेटफुल। सिटिंग हियर is a privilege for me, trust me. Thank you so much. Thank you. This means a lot. बहुत मजा, मेरे को तो बहुत मजा आया genuinely. It was a very fruitful conversation. इन्होंने pitch कर ही दिया है. Thank you so much for watching the episode. We have a second channel called Deepak Parekh Clips, where we post short snippets from the main episode on that channel. So subscribe to that as well. आपको यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा. And we'll also put it in the description. We'll also attach her socials in the description. Go check that out. Your Instagram, Facebook, Tinder, Bumble, whatever there is. We'll probably add it. मुझे बहुत मन। आपका टिंडर बायो क्या होता है? फटाफट से बता दो, 30 सेकंड में। टिंडर बायो? हाँ। फूडी और नखरेबाज। फूडी और नखरेबाज। इसमें आपको सिर्फ राइट स्वाइप आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, इट्स द एंड। आई एम गोना see you next Friday, same time, 6 p.m. with a fresh new episode. Till then, it's a wrap. Thank you so much for watching. Yay. Cheers.